हेलो फ्रेंड्स, मनीष हियर। जैसा कि हम सब जानते हैं गेट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, तो इसलिए हमने गेट की एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है जो आपको गेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक गेट में आए हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो आज हमने ये क्वेश्चन जो लिया है ये क्विक रिटर्न रेशियो पार्ट का है। इस क्वेश्चन में जो स्लाइडर है वो एक इसेंट्रिक डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक। अब इस क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं क्रैंक के, कनेक्टिंग रॉड के, और इसेंट्रिक डिस्टेंस प्रोवाइडेड है स्लाइडर का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द क्विक रिटर्न रेशियो। अब हम सब जानते हैं कि क्विक रिटर्न रेशियो जो होता है ये होता है टाइम टेकन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। करेक्ट है? In order to calculate the forward stroke time and return stroke time, we have to find out the extreme positions of the slider so that हम ये बता सकें कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए क्रैंक इस एक्सिस से कितने एंगल तक रोटेट हुआ होगा, एंड सिमिलरली हम ये भी बता सकें कि रिटर्न स्ट्रोक करने के लिए क्रैंक इस एक्सिस से कितने एंगल तक रोटेट हुआ होगा, और उन एंगल्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो टाइम टेकन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक और टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक के बराबर होगा। तो कैलकुलेट करते हैं कि ये एंगल्स कितने होंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन क्यों है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन क्यों है। नाउ सपोज दिस क्रैंक इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे देखना है कि ये पिस्टन का एक्सट्रीम राइट पोजीशन क्या होगा। तो मुझे इस सेंटर से पिस्टन के सेंटर का मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस मुझे कब अचीव होगा, जब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड एक सिंगल लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब है कि क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी 20 plus 40, that is 60 mm. Now I can see that this is the extreme right position of the slider. Now I can calculate this angle theta. It will be sin theta equals to 10 upon 60. On calculating this angle, ये आएगा theta equals to 9.59 degrees. Okay? Now अब देखते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ये स्लाइडर की क्या होगी। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन इस स्लाइडर की तब आएगी जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो लीस्ट होगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस लीस्ट तब होगा जब मेरा क्रैंक इस पोजीशन से घूमकर यहां कहीं आ जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, एंड बिकॉज दिस एंटायर डिस्टेंस इज 20 plus 40 60 mm and the crank overlaps the connecting rod. करेक्ट है? सो कनेक्टिंग रॉड की टोटल लेंथ से क्रैंक की लेंथ और माइनस हो जाएगी, और द रिमेनिंग लेंथ विल बी 20 mm. अब अपन जानते हैं कि ये हमारा कंप्लीट लेफ्ट पोजीशन है। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल थीटा डैश. This theta dash angle will be equal to this theta dash angle by the concept of vertically opposite angle. Now sin theta dash will be equal to 10 upon 20 and theta dash will be equal to 30 degree. Okay? Now we have calculated the angle by which the crank has turned from this axis, both in case of
the extreme right position, that is when the crank has completed the forward stroke, and secondly in case of extreme left position, जब crank ने return stroke भी complete कर लिया है. Now we need to calculate the ratio of the total angle made by the crank while covering the forward stroke and the angle made by the crank during the return stroke. Now हम देखते हैं कि क्रैंक कितने एंगल से रोटेट कर रहा है जब वो फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट कर रहा है और कितने एंगल से रोटेट कर रहा है जब वो रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट कर रहा है. सो आफ्टर दिस पोजीशन, दैट इज जब इस एक्सिस से क्रैंक थीटा डिग्री तक रोटेट कर चुका है, अब क्रैंक फर्दर जब रोटेट करेगा तो ये स्लाइडर पीछे आने लगेगा, यानी कि रिटर्न स्ट्रोक चालू हो जाएगी. तो रिटर्न स्ट्रोक खत्म हो रही है जब क्रैंक इस एक्सिस से थीटा डैश एंगल पे है. सो मैं ये बोल सकता हूं कि जब क्रैंक एक्सिस से थीटा डिग्री पे लाई कर रहा था और वो फर्दर रोटेट हुआ अप टू अ पॉइंट जब वो इस एक्सिस से थीटा डैश डिग्री मेंटेन करता है, देन फ्रॉम ऑल द वे हियर टू हियर क्रैंक ने जो एंगल फॉर्म किया, ये टोटल एंगल टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करेगा. एंड I can say that when the crank starts rotating further from here, from this position up to a position where it makes an angle theta from this axis, तो crank यहां से यहां तक जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. Now we need to calculate this angle and this angle. तो ये एंगल हो जाएगी 180 डिग्री थीटा डैश प्लस थीटा, which will be equal to the time taken during the return stroke, and this angle will be equal to 360 degree minus TR and will represent the time taken during the forward stroke. Now our calculation, this angle will be equal to 200.41 degrees and this angle will be equal to 159.59 degrees. Now using these two values, when I will put these two values in this equation, then quick return ratio will be equal to 159.59 degree upon 200.41 degree. Now I can see this value is less than 1 and this mechanism has been told as a quick return mechanism. A quick return mechanism की खासियत ये होती है कि the time taken during the return stroke will always be less than the time taken during the forward stroke. But अगर मैं इस केस में देखूं तो time taken during the return stroke ज्यादा आ रहा है फॉरवर्ड स्ट्रोक से, तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी एंड इन दिस केस इट विल नॉट बी अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एनीमोर. सो मैंने जो assumption शुरू में लिया था कि दिस क्रैंक विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो गलत है एंड दिस क्रैंक विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दिस मैकेनिज्म बीइंग अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. Therefore I will inverse this value and the quick return ratio calculated will be inversed and it will come as 1.25. So friends, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो and you must have understood this question. In order to find a more detailed solution of this question, visit our website www.gatemeter.co.in as mentioned in the link below and follow this textbook on theory of machines by Gatemeter Edu Services Private Limited. Thank you and remember, mechanical मतलब Gatemeter.